नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ ही प्रारब्ध के सभी दर्शकों को भी जय सिया राम। जी व्यालोक जी, देखिए ऐसा है साहब, इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन दिक्कत यह होती है कि इतिहास जिस वर्तमान में अपने आप को दोहरा रहा होता है, कोई आवश्यक नहीं है कि जब वो इतिहास उस समय का वर्तमान होता है तो जो सारी चीजें उस समय मौजूद होती हैं वही दोहराए जाने पर भी मौजूद हो। यहां मैं बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और वो फैसला है मुस्लिम महिलाओं जो कि तलाकशुदा हैं उनके गुजारा भत्ता को लेकर। और ये कहा है कि साहब जो संविधान की धारा 125 है जिसमें तलाकशुदा महिलाएं, चाहे वो हिंदू हो चाहे बाकी हो, उन्हीं की तरह मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी हैं। साहब यही फैसला 1981 से शुरू हुए एक मुकदमे की याद दिलाता है जो शाहबानो कांड के नाम से जाना जाता है। 81 में वो मुकदमा शुरू हुआ। एक 62 साल की औरत जिसके 5 बच्चे थे, तलाक दे दिया, उसके बाद वो गुजारा भत्ता के लिए गई और मजाक किया सेशन कोर्ट ने, और सेशन कोर्ट ने 25 रुपया निर्धारित किया तो वो आगे गई और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते ये मामला 1984 में उसके हक में आया। लेकिन जब मैंने ये कहा कि इतिहास दोहराते समय उस समय का वर्तमान, तो उस समय का वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे और उन्होंने 85 में उस फैसले को बदल दिया, यानी इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के मुंह पर थप्पड़ मार दिया शाहबानो केस में। लेकिन वही शाहबानो पार्ट 2 नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला दिया है। इस बार किसी शाहबानो जैसे बदलाव की उम्मीद नहीं है और शायद यही वजह है कि शाहबानो में सड़क पर तो उतरे थे लेकिन नरेंद्र मोदी के समय पर सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस की एक और अवैध पैदाइश, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने साहब नकारा है और साफ साफ कहा है कि हम इस फैसले को नहीं माने। तो मानोगे कौन भैया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर इस देश का फैसला, इस देश का संविधान, इस देश का कानून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी कांग्रेसी अवैध पैदाइश को मंजूर नहीं है तो क्या ये भारत की न्यायपालिका के पैरेलल एक शरिया कानून खड़ा करने की तैयारी नहीं है? और व्यालोक जी, मेरा सीधा सवाल है कि एक ऐसी अवैध संतान कांग्रेस की जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कहती है हम नहीं मानेंगे, फिर इसको क्यों माना जाए? इसका क्यों ना खात्मा हो? व्यालोक जी, इसको इसलिए नहीं माना जाए क्योंकि शुरुआत से ही इस देश के संविधान पर शरिया को थोपा गया है और इसकी शुरुआत कोई आज से नहीं हुई है साहब, 1947 से हुई है। सबसे पहले हमारे जो चिचा थे, चिचा नेहरू, जिनके पास जनता की हर एक समस्या का जवाब उनकी अचकन में लगा हुआ गुलाब का फूल होता था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हिंदुओं के सभी कानूनों को कोडिफाई कर दिया। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू संपत्ति विधेयक और तमाम इधर उधर के कानून लाके उन्होंने हिंदुओं को तो कस दिया, जबकि हिंदुओं के पास भी अपने कानून थे और अपनी रवायतें थी। लेकिन हिंदू चूंकि एक प्रगतिशील समाज के आते हैं और दूसरे कि वह वक्त के साथ हिंदुत्व अपने आप को समायोजन करता है, अनुकूलन करता है, तो इसलिए उसमें दिक्कत नहीं हुई। बौद्धों के भी बनाए गए, बौद्ध जैन तो दरअसल, और यहाँ तक कि सिख भी, भले आजकल सिख अलग होने का दावा करते हैं लेकिन पूरा इतिहास जो है वो उनके एक होने का ही है। तो इन सब के कोडिफिकेशन में देरी नहीं हुई और ईसाइयों का पहले से था क्योंकि अंग्रेजों ने शासन किया, पारसियों का था, बहुत कम संख्या में थे। केवल एक कौम बची थी जिसको कोडिफाई नहीं किया गया और वो है मुसलमान। इसके पीछे या तो डर वजह रही होगी जवाहरलाल नेहरू के समय, या फिर मुसलमानों को इतना मूल्यहीन और इतना बेकार की कौम समझा गया होगा कि अरे इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, इनको आधुनिक लाइफ देने की कोई जरूरत नहीं है, ये जाहिल हैं, कबीलाई हैं, इनको ऐसे ही रहने दो। यही दो सोच हो सकती है जो मैं सोच पाता हूं, अन्यथा आप जब सबको कोडिफाई कर रहे थे तो कर पाते। उसके बाद एक और फजीता हुआ 1976 में, जब बाकायदा संविधान के
धारा 125 के तहत ये फैसला दिया गया। और ये जो शाहबानो का मामला था साहब, ये कोई 1984 में या 81 में अचानक से प्रकट नहीं हो गया था। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। उसके पहले 2-3 और मुकदमे हुए थे, आप जानते हैं। दर्शक भी 76 में थोड़ा सा हुए, खोज 76 में हुए, 77 में हुए, और मजे की बात है कभी 3 रुपया फिक्स हुआ और कभी 5 रुपया फिक्स हुआ। और ये उस समय जी। का दबाव था कि वो महिलाएं आगे सेशन से अदालत से आगे बढ़ ही नहीं पाई। वो तो शाबानो थी कि वो सेशन से जब उसका 25 रुपया हुआ तो वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गई। जी जी बिल्कुल। तो ये एक पूरी श्रृंखला थी। और शाहबानो के खिलाफ जिन लोगों को उतारा गया था वो भी इसी कांग्रेस की देन थे। दरअसल उस समय का अगर हम राजनीतिक तापमान देखें तो मध्य प्रदेश फिसल रहा था, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस में आपसी सिर्फ फिटौवल ही थी। तो भोपाल को कब्जाने के लिए वहां एक काजी को नेता बनाया गया जो बहुत ही कट्टरपंथी और इस्लामिक कोट अनकोट हुआ करता था। और उसने शाहबानो के मामले को लेकर ऐसा रकस फैलाया कि ये हुआ। अब आइए आप दूसरे मामले पर। इसके अलावा शरिया को कब कब संविधान के ऊपर वरीयता दी गई है, इसका पूरा इतिहास है, आप देख सकते हैं, दर्शक देख सकते हैं। कमाल कर दिया लाडले राजीव गांधी ने, जो साहब जन्नत नशीन हो। उनकी माताजी ने तो खैर आपातकाल थोपा था, लेकिन राजीव गांधी ने एक ऐसी फसल बोई जिसका नतीजा आज हम सैकड़ों पाकिस्तान के तौर पर देखते हैं। उन्होंने इस देश में यह तय कर दिया कि संविधान की बात अगर होगी तो उसको वो अपने ब्रूट मेजॉरिटी से बदलकर शरिया की बात कर देंगे। और यही उन्होंने किया था जब शाहबानो के मामले को बदल दिया। तो इसलिए मुसलमानों को पता है कि ये देश भले ही कहने को धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन इस देश में शरिया का शासन ही चलता है। और मुझे सरकार से मेरी अपील है कि 57वां मुल्क इसे इस्लामिक घोषित कर दे। क्योंकि आप जब ही यह बात कहते हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है अपने निर्णय में, ये दूसरा निर्णय जो अभी परसों चौथे रोज आया है, उसमें कहा है कि कुरान यह नहीं कहता है। साहब, ये मैं जब जब सुनता हूं मुझे इतनी ग्लानि होती है, इतनी शर्मिंदगी होती है। चाहे हिजाब का मसला हो, कर्नाटक की 4 बच्चियां हो, या जो भी हो, जो भी इस्लामिक मामले आप उठाएं, या 3 तलाक का कहें या हलाला तक का कहिए, तो उसमें कहा जाएगा, कोई उलेमा उठ जाएगा कहेगा कि ये इस्लामिक नहीं है, कोई कहेगा कि ये कुरान में नहीं कहा है, कोई कहेगा कि मोहम्मद ने ये नहीं कहा है। मेरा सवाल सिंपल ये है कि अगर कुरान में लिखा है तो आप कुरान मानेंगे या संविधान? यह देश किस पर चलेगा साहब, ये बता दीजिए। और अगर ये देश कुरान के हिसाब से चलेगा तो फिर आप इसे इस्लामिक मुल्क घोषित कीजिए। क्योंकि आप कहने को ये धर्मनिरपेक्षता का बाना ओढ़े हुए हैं, आपसे ज्यादा शरिया मानने वाला कोई मुल्क ही नहीं है। क्योंकि 22 इस्लामिक मुल्क बाकायदा बुर्के को बैन कर चुके हैं। आपके यहाँ अभी तक वो है भाई। हलाला कई इस्लामिक देशों ने बैन किया हुआ है, आप नहीं कर रहे हैं। 3 तलाक कितने देशों ने बैन किया हुआ है, आपने अभी जाके बैन किया। मेरा सिंपल सा ये सवाल है, अगर कुरान ने कहा है तो आप क्या संविधान को सुपरसीड करेंगे? तो इसलिए ये कहना बंद होना चाहिए कि कुरान में नहीं है। आप ये कहिए कुरान में लिखा हो या भगवत गीता में लिखा हो, आप के लिए संविधान सर्वोपरि है। और संविधान में जो लिखा है, जो एक प्रगतिशील समाज की सोच है, हम उसी को लागू करेंगे। वरना आप बिल्कुल ठीक विश्व वृक्ष को लगातार खाद पानी दें। एकदम ठीक बात है। और ऐसे में ही मुझे राम मंदिर पर आए फैसले की याद आती है। अरे साहब, अगर आपको इसी आधार पर मानना था, और मजे की बात है मैं अभी शाहबानो तक भी पहुंचूंगा, लेकिन राम मंदिर वाला मैं ऐसे तर्क ही दे देता हूं। फिर तो हमारे धर्म ग्रंथों की एक चौपाई, एक श्लोक जिसमें इस बात का वर्णन है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, आपको फैसला दे देना चाहिए था। हमसे कितने ज्यादा आपने सबूत मांगे, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे से लेके, हाँ ये अलग बात है कि आपने हमारे जो धर्मगुरु हैं उनकी भी तमाम पक्षों को सुना, ये सब ठीक है। खैर, शाहबानो वाले मामले में भी आप देखिए, आपने अभी कुरान का हवाला दिया साहब, उसमें भी कुरान की 2 आयतों को आधार बनाया गया था जब ये फैसला आया था, 241, 242। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि साहब, ऐसी किसी मेल प्रैक्टिस, ऐसी किसी
घटिया चीज को और ऐसी किसी अमानवीय को, और एक चीज और सुने, आपकी जरूरत हो मजहबी और चाहे आपकी कोई जरूरत हो, एक सवाल बिल्कुल एक लाइन का, ये देश शरिया से चलेगा कि संविधान से चलेगा? और ये सवाल उनसे पूछा जाना ज्यादा बनता है जो आजकल संविधान की पॉकेट साइज एक छोटा सा रीडर डाइजेस्ट टाइप का लेके जेब में घूमते हैं राहुल गांधी और उनकी पूरी मंडली। उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए कि भैया, संविधान आपके स्वर्गीय पिताजी ने 1985 में उसका बलात्कार किया था कि नहीं किया था, जिसका कि बलात्कार उससे पहले आपकी दादी कर चुकी थी? तो आज आप संविधान लेके ढोते हैं। अब ऐसे में याद आता है, जब मैंने शुरुआत में ये कहा था व्यालोक जी कि इतिहास दोहराता जरूर है, शाहबानो जैसा मामला आ गया जरूर है, मौलाना सर अपना पटक रहे हैं, वो सब जरूर है, लेकिन सवाल तो ये होता है साहब, दिल्ली में इस समय राजीव गांधी या राजीव गांधी जैसे कोई व्यक्ति नहीं बैठे हुए हैं, वहां तो नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। 3 तलाक उन्होंने खत्म करके दिखा दिया। ऐसे में सरकारों का जो संविधान का ये आज कांग्रेस और उसके युवराज नारा जप रहे हैं, कांग्रेस नीति सरकारों का मुसलमानों के तुष्टिकरण का वो दौर और आज ये दौर, क्या ऐसे में ये उम्मीद बहुत बड़ी हो जाती है कि ऐसा कोई अवैध संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा या ऐसे जितने भी ब्लैकमेलर्स मौजूद थे, क्या 2014 के बाद उनमें कुछ गिरावट आई है? कैसा वर्तमान देख रहे हैं आप, ये जो पीछे गिरोहबाजी होती आई है और 2014 के बाद? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ सबसे मजेदार बात यह है कि वो एनजीओ है, लेकिन वो इस तरह से बात करता है जैसे वो सरकार का अंग भी नहीं, स्वयं सरकार हो। वो फैसले सुनाता है। और ये विश्व वृक्ष भी मरहूम जन्नत नशीन इंदिरा गांधी का लगाया हुआ है, वक्फ बोर्ड की तरह ही। ये सब कांग्रेस की पैदाइश है। वर्तमान सरकार से केवल एक सवाल पूछा जाना चाहिए और वो बनता है कि भाई, आप इन चीजों को क्यों नहीं उखाड़ रहे हैं या आपकी क्या मजबूरियां हैं। लेकिन बाकी सारे सवाल आपने जो कहा, तो ये जो संविधान का वो जेबी संस्करण लेके जेबी छुटवैये नेता जो घूम रहे हैं, जो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष जैसा संजीदा पद भी ग्रहण कर चुके हैं, उनसे यह बात जरूर पूछी जानी चाहिए कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा एक एनजीओ इस तरह की बातें करता है, देश की सर्वोच्च अदालत को सीधे चुनौती देता है, तो उस पर उनका क्या कहना है? या उस पर वो चुप रहेंगे या फिर वो कहेंगे कि नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सही कह रहा है, जो शायद वो एक आध दिन में आ जाएं घूम फिर के, क्योंकि अभी वो सौदेबाजी कर रहे होंगे, अभी वो जायजा ले रहे होंगे। दूसरा सवाल सरकार से ये बनता है कि सरकार को भी यह बताना चाहिए कि यह सीधे सीधे उसकी प्रभुता, संप्रभुता और न्याय की जो अवधारणा है हमारे देश में, उसको चुनौती है। इस तरह से तो कोई भी पार्टी उठेगी और कहेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते हैं, फिर सरकार क्या करेगी? और या फिर हो सकता है कि ठीक है, 3 तलाक के वक्त भी जिस तरह हुआ था, लेकिन सरकार को चूंकि लागू करना था, उसने लागू किया। हो सकता है इसे भी लागू करे, सीएए की तरह ही। समय तो बहुत डफलियां बजी थी, बहुत सारे कार हिले थे और उसका परिणाम भी आया था और बहुत कुछ हुआ था। लेकिन कारों के हिलने के बावजूद ये लागू हुआ तो हुआ। तो उसी तरह यह जो एक आया है। अच्छा, इस पर एक मजेदार बात देखिए कि तीसरा सवाल मुस्लिम पक्ष से यह किया जाना चाहिए कि कोई भी तथाकथित मुस्लिम जो खुद को उदारवादी या कहता है कि मैं नास्तिक हूँ, जावेद अख्तर टाइप या नसीरुद्दीन शाह टाइप, वो लोग ऐसे मसलों पर क्यों नहीं बोलते हैं? मुस्लिम समाज के अंदर से ये आवाज क्यों नहीं आती है कि आप लोग किसी एक किताब के नाम पर इतने दिनों से जो हमारा गधा बनाते आए हैं, वो अब नहीं बनेगा और हमें अब इस पर बात करनी चाहिए। आखिर ये क्या बला है कि नसीरुद्दीन शाह के पास हिंदुओं को सलाह देने के लिए बहुत सारे ज्ञान है, जावेद अख्तर के लिए बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उनकी अपनी कौम, उनका अपना जो खून है, उसके सुधार के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। या कि वो समझते हैं कि सचमुच वो भी उसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिससे एक औसत इस्लामिक मानसिकता वाला व्यक्ति बीमार हुए है भारत में, कि उन्होंने 800 वर्षों तक हिंदुओं पर राज किया है, इसलिए उनके लिए कानून अलग होगा और बाकी सबके लिए अलग होगा। इन सारे सवालों पर सोचने की जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरत इस बात को बार बार दोहराने की है कि ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। इसलिए कोई बात कुरान में लिखी है या नहीं लिखी है,
यह हमारी बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमारी बहस का मुद्दा बार बार ये होना चाहिए, और मैं बार बार जानबूझ के, आप मुझे वहां से हटाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं बार बार घूम फिर के इसीलिए इस पर कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति इस बात को कहना शुरू करे कि संविधान में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा है और गीता में क्या लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं। बिल्कुल। और यहाँ एक चीज और देख लीजिए, ये फैक्चुअल चीज है जो सामने रख दूं कि अब जब शाबानो पार्ट 2, जिसको मैं कह रहा हूं, जो कि अब होना नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नहीं है सत्ता में और नरेंद्र मोदी की सरकार से कम ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। वह सरकार जो 370 जैसा फैसला खुद लाके करती है, 3 तलाक पर इतना कड़ा फैसला न सिर्फ लेती है, लागू कर देती है, सीएए लागू कर देती है, तो यहाँ तो कोर्ट का फैसला है साहब, और कोर्ट के फैसले को तो इंप्लीमेंट क्या शानदार तरीके से और जल्दी जल्दी कराती है। राम मंदिर उठा के देख लीजिए, तो कोर्ट का फैसला अगर आ गया है 3 तलाक पर, तो कानून अपना काम करेगा। यही तो चोचला करते हैं ये जितने भी पाखंडी गिरोह हैं। अच्छा व्यालोक जी, आपने एक बात कही कि साहब राहुल गांधी तो ये हमेशा से चाहते हैं, चाहे उनकी तमाम यात्राएं रही हो चुनाव के पहले की और इसके बाद, चुनाव के बाद 99 नंबर पाके तो उनका जो तेवर बदला है वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे मुंह से निकल रहा है, शाहबानो और ये 3 तलाक और इतनी सारी बातें कराइएगा तो माशाल्लाह ही निकलेगा। दर्शक हो सकता है मुझे टोक भी दें, नहीं नहीं, मैंने भी लेकिन जन्नत नशीन कहा है। अच्छा चलिए, तो फिर एक गोल आपकी तरफ से, एक गोल हमारी तरफ से, दर्शक माफ करेंगे। व्यालोक जी, राहुल गांधी तो इस बात की राह तक रहे हैं, और जो कुछ भी इस्लामिक और वामपंथी गठजोड़ इस समय वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है, चाहे वो ट्रंप के गोली मारने से लेके यूके में आपने देखा ही, फ्रांस का उदाहरण आपके सामने है, और वो मॉडल जो है कम से कम इंडिया में तो 5 साल के लिए फेल ही हो गया। राहुल गांधी जो डेस्परेट कि साहब पूरे देश में केरोसिन फैला है, आग लगा देंगे। शाहबानों से पहले भी 2 मामले हम लोगों ने गिनाए, लेकिन मामला जो है सड़क पर उतरा शाहबानों में, उसको जानबूझ के मूवमेंट बनाया और कांग्रेस के लोग ही प्लेस किए गए। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने उस समय भी इसका विरोध किया था और उसी के बाद से उनके रास्ते अलग हुए। लेकिन आप एक फर्म स्टैंड देखिए, आज ना 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सेंटर में सत्ता में है सर, लेकिन ये स्टैंड उनका बहुत पुराना भी है, और यही वजह है कि आरिफ मोहम्मद खान जो है आज भारतीय जनता पार्टी के हिस्से हैं, वैचारिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। ऐसे में क्या आप ये संभावना देखते हैं कि आज नहीं तो कल, और आपने कहा कि और मैं भी इंतजार कर रहा हूं, और ये बड़ा मजेदार होगा देखना कि कांग्रेस इस पर औपचारिक रुख क्या देती है। अभी तो मौलाना उछल रहे हैं, और मौलानाओं से तो खैर पूछना पड़ेगा, कहां जाओगे भैया, संयुक्त राष्ट्र सभा जाओगे कि उस वाली लंबी कोर्ट में जाओगे जहां सरबजीत का और उसका मुकदमा चलता है इंटरनेशनल कोर्ट में। भारत में रहना है तो भारत भारत कहना है। अमेठी में बड़ा नारा लगा रहे थे ना, ये नारा भी सुन लो। ऐसे में बड़ा मजेदार रहेगा कि कांग्रेस इस मुहर्रम, भरे मुहर्रम में आए इस महागम पर कौन सी नौवाखानी और मरसिया और तबर्रा पड़ती है। बहरहाल तो क्या ये मुफीद समय नहीं है, और आप ऐसी भी कोई संभावना देखते हैं क्या कि ये आग लगाने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस खुद मौलाना भर के आगे आ जाएगी और कहेगी भैया सड़क पे उतरो और कहो कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे? वो आंक ही रहे हैं, वो दरअसल नफा नुकसान का जायजा ले रहे हैं, और वो जैसे ही उनको लगेगा कि तनिक भी फायदा होने वाला है तो वो आग लगाने से कतई नहीं हिचकेंगे। और इसके लिए मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री को ये ज्यादा पता होगा और सरकार को ज्यादा पता होगा, तो उन्होंने भी अपनी तैयारियां कर रखी होंगी, क्योंकि इस तरह के फैसले जब आते हैं तो बहुत कम बार ही ऐसा होता है कि फैसले के आने के साथ उसका विरोध इतना हो जाए कि आप भौचक रह जाए, वरना वो बहुत सोच समझ के प्लानिंग होती है। और खासतौर से आजकल जिस तरह से होते हैं तथाकथित आंदोलन, जो वो खालिस्तानियों का आंदोलन हुआ किसानों के नाम पर, या फिर सीएए के नाम पर जो जिहादियों ने किया शाहीन बाग में, तो आपने देखा होगा कि 6 महीने का राशन गल्ला लेके बैठते हैं, तो वो तैयारी चलेगी या जो भी होगा। हो सकता है कि कुछ भी ना करें, जैसे उन्होंने इस बार सीएए पर कुछ नहीं किया या कश्मीर के मसले पर कुछ नहीं किया, क्योंकि लोग भी अब उनको समझने लगे हैं। सवाल उसके इतर मैं थोड़ा ये कहना चाहता हूं कि आपने एक नाम लिया आरिफ मोहम्मद खान का। दिक्कत ये है कि मुस्लिम समाज में आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, मैं आरिफ मोहम्मद खान के आगे नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं या शहनवाज हुसैन हैं, ये लोग भी घुमा फिरा के वो लपेट के जलेबी छान देते हैं।
कि ये सच्चा इस्लाम नहीं है, ये कुरान में नहीं है, ये मोहम्मद ने नहीं कहा है, वगैरह वगैरह। जो भी आरिफ मोहम्मद खान, सबसे उनकी एकमात्र खासियत ये है कि वो ये बताते हैं, जैसा उन्होंने आपकी मित्र अरफा खानम को वो बाकायदा जो मदरसा है यहाँ का सबसे बड़ा, उसकी छपी हुई किताब देकर बताया था कि इस तरह का आतंकवाद सिखाया जाता है मदरसों से। दारुल उलूम देवबंद का, जी, दारुल उलूम देवबंद की किताब। और जब आप उस तरह से पढ़ाकर लाखों बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो बेरोजगारी के भी शिकार होंगे, जो इनके पास कई सारी, तो आप देश को किस भट्टी में झोंक रहे हैं, किस मुहाने पर झोंक रहे हैं। और उसको कवर फायर देने के लिए साइमा हैं, आरफा हैं, और इन लोगों का कवर फायर देने के लिए रवीश हैं, अजीत हैं, पलाने हैं, ढिमाके हैं। तो ये पूरी जो कौम है, क्योंकि राजनीतिक फैसले आप जो भी कर लें, देखिए मुसलमानों की जनसंख्या ठीक ठाक है इस देश में, तो ये एक सामाजिक मसला भी है, और इसके अंदर मुसलमानों के अंदर से खुद भी आना चाहिए। एक आरिफ मोहम्मद खान की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को ज्यादा 1 लाख आरिफ मोहम्मद खान कम से कम पैदा होने चाहिए, तब जाकर ये बात बनेगी। जहां तक सरकार की बात है, सरकार पूरी तरह से तैयार होगी इस बार, और विपक्ष इस बात को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेसी युवराज के नेतृत्व में उसको एक मौका मिले। अभी आप देखिएगा रजाकार ओवैसी का आएगा कुछ देर के बाद, आप, मुझे लगता है कि इस पर प्रतिक्रिया आ जाएगी कुछ देर के बाद। ये धीरे धीरे मोमेंटम बनेगा, और तब राहुल गांधी इसका फायदा जरूर उठाएंगे। अच्छा, मजे की बात यह है, कोई फायदा उठाए, चाहे किसी को नुकसान हो रहा हो। और यहाँ नुकसान की बात जो है, मैं मुस्लिम महिलाओं की कह रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि फिर से शाहीन बाग जैसा कोई तंबू, शामियाना तान दिया जाए, और यहाँ कुछ हिलती डुलती महिलाएं ही आगे कर दी जाएं, और कहा जाए कि नहीं साहब, हम ही को नहीं चाहिए अधिकार, हमारे शौहर तो हमको हके मेहर दे देते हैं। वो हके मेहर अलग बात है कि 1151 रुपया होता है कि 51 रुपया होता है। बहरहाल सवाल ये है कि क्या ऐसी अपेक्षा जो कि कांग्रेस ने शाहबानों का फैसला आने के साथ ही अपने ही इकोसिस्टम, आप देखिए ना, प्रधानमंत्री ने कितना हर जगह फिट होने वाला एक शब्द दिया है, कांग्रेसी इकोसिस्टम। वो वाकई उस समय देखिए, आपने बातचीत की शुरुआत में ही बीच में जिक्र किया कि शाहबानों के समय भी ये विरोध का पूरा नाटक जो है वो कांग्रेसी इकोसिस्टम ने खुद खड़ा किया था। और उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि पहले रुपया चुरवा, जेब कटवा दो, उसके बाद फिर बरामद करा के कहो कि ये लो, हमने जो है तुम्हारा खोया हुआ धन जो है तुमको लाके दे दिया। तो कांग्रेस इस तरह से करती रही है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट दे रही है, और इस मामले में जिस तरह से दिया है, और सरकार ने अभी तक कम से कम कोर्ट के फैसलों का जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराया है, भले उसको चाहे थोड़ा सा हार्श रहना पड़ा हो, चाहे वो कड़ाई से करना पड़ा हो। भाई सीए तभी ना लागू किया जब सब कुछ ओके हो गया, कोर्ट से भी सारे ऑब्जेक्शंस खारिज हो गए, उसके बाद कर दिया। तो अब देखना बहुत रोचक होगा कि कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष का क्या स्टैंड रहता है। और इस सबके बीच में ये सवाल बना रहेगा कि अगर कांग्रेसी इकोसिस्टम की कोई अवैध पैदाइश ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा, अगर इस देश के संविधान, इस देश की जुडिशरी के पैरेलल एक सिस्टम खड़ा कर रहा है, और वो अभी शरीयत वाला सिस्टम खड़ा करने की पोजीशन में है। आज नकार दिया उन्होंने, भाई कल नकार दिया, मीटिंग में औपचारिक रूप से नकार दिया। तो फिर ऐसे संस्थानों को जड़ से उखाड़ क्यों न फेंका जाए। और वक्फ बोर्ड पर भी इसी तरह का मामला बनता है, जो तीसरी सबसे बड़ी अवैध कब्जेदार भारत की जमीन पर है, भूभाग पर है। ऐसी संस्थाओं से निपटने का अब समय आ गया। और मुझे लगता है कि सर, ये नेचुरल रास्ता यूसीसी की तरफ जा रहा है। तो यूसीसी पर कैसे इसका मामला खुलेगा, इस पर एक अलग से आपसे बातचीत करेंगे व्यालोक जी बहुत जल्द। और कैसे इस तरह के फैसले यूसीसी का रास्ता साफ कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की एक आदत है, वो बड़ा ठंडा करके खाते हैं। हालांकि इस चक्कर में कई लोग कहते हैं कुछ ज्यादा ही ठंडा आप कर देते हैं। बहरहाल ये दोनों चीजें हैं, हम लोगों की बातें चलती रहेंगी। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा को आपने सुना, इसे पसंद किया, आगे भी बढ़ाइए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, निहोरा है कि चैनल को लाइक किया कीजिए। जब वीडियो को आप लाइक करते हैं तो इसकी रीच बढ़ती है, ये बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं। इसी के साथ हमें और व्यालोक पाठक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।